नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब, कैसे चल रही है पढ़ाई? तो हमने आपसे बोला था कि बच्चों हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि टॉप 10 है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा जाता है। मुख्यतः अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब। नंबर 3, नाम वाली अभिक्रिया। तो ये 3 अभिक्रिया हो गई। हम आपको हर हफ्ते 10-10 रिएक्शन करवाते रहेंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे से पूरे नंबर मिल पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं समय व्यतीत करते हुए क्या कह रहा है। कह रहा है क्लास 12th केमिस्ट्री टॉप 10 महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो हर साल आते हैं और इस साल 2025 में भी इसकी आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो आइए देखते हैं इसको और इसको करते हुए चलते हैं। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या था, CH3OH। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल को जब हम किसके साथ, PCl5 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो CH3 और क्या प्राप्त होता है, CH3 और Cl यानी मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जब मेथिल क्लोराइड को KCN किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, मेथिल साइनाइड। क्या प्राप्त होता है, मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। और जब मेथिल साइनाइड को हम LiAlH4 की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, कितने सारे हाइड्रोजन के साथ, तो 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, इधर देखिए, तब हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ नीचे देख लीजिए। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है CH3CH2NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलेमीन। क्या बोलते हैं, एथिलेमीन बोलते हैं। जब एथिलेमीन को हम NH3 किसके साथ, जब एथिलेमीन को हम NH3 किसके साथ, NH3 के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, तब हमारे पास प्राप्त होगा एथिलेमीन। क्या प्राप्त होगा, एथिलेमीन प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर CH3 होगा, NH3 होगा, क्या होगा, NH3 हो जाएगा। जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, NH2 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा CH3CH2NH2। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसको हम KMNO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है CH3CH2 और CH3COOH। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या तो एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। उम्मीद है आपको एसिटिक एसिड समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमने मेथिल अल्कोहल का सूत्र यहाँ पर देख लिया, CH3OH को हम जब PCl5 से या तो SOCl2 से, तो इस बार हम SOCl2 से करा देते हैं, SOCl2 से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है मेथिल क्लोराइड। फिर मेथिल क्लोराइड किसके कराएंगे, तो मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है मेथिल साइनाइड। जब मेथिल साइनाइड को हम किसके साथ, LiAlH4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, किसके साथ, 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तब हमारे पास प्राप्त होता है क्या, एथिलेमीन। क्या प्राप्त होता है, एथिलेमीन प्राप्त होता है, NH3 हो जाएगा, एथिलेमीन प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं हम मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन। क्या कहते हैं, मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। देते हैं एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त होता है। तो जब हम एथिल अल्कोहल कह रहे हैं ना, CH3CH2OH
CH3CH2OH को जब हम सांद्र किसके साथ, जब हम सांद्र H2SO4 यहाँ पर KMnO4 है, इसको बताइए KMnO4 कहाँ प्रयोग होता है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है एथिलीन। क्या प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है और जल निकल जाता है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों हमें बेंजीन कैसे प्राप्त होता है। तो बेंजीन को हम प्राप्त करने के लिए किसके साथ, बेंजीन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो बेंजीन को प्राप्त करने के लिए हमको फिनॉल से, फिनॉल को OH जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल को जब हम जिंक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, सॉरी जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तब हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन निकल कर आता है, सॉरी फिनॉल, हाँ बेंजीन निकल कर आता है और क्या प्राप्त होता है, ZNO जिंक चूर्ण प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो जब हम फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। आइए देखते हैं टॉलून कैसे प्राप्त होता है। तो टॉलून प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी अभिक्रिया होती है। क्या, जब हम बेंजीन क्लोराइड को, किसको, तो जब हम बेंजीन क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ, कितने, 2 सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर, EITHER ईथर ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ये निकल जाता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास ऐसे प्राप्त होता है क्या, टॉलूइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टॉलूइन। NaCl कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, यहाँ पर 2 Na है, तो इसको हम बोलते हैं टॉलूइन। क्या बोलते हैं, टॉलूइन। तो प्यारे रसगुल्लों आपने 5 क्वेश्चन कर लिया बिना कुछ मुसीबत के। देखिए कितना इजी होता है। इसी प्रकार आप भी कर लेंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ कर जाएंगे तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। अब आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें। ये सब होता है कैसे प्राप्त करें अभिक्रिया। तो हम जानते हैं, जैसे कि हमको पता है कि जब हम बेंजोक्लोराइड को, किसको, बेंजोक्लोराइड को COCl, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है। जब बेंजल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ PDBASO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तब हमारे पास यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बेंजीन लिख सकते हैं आप अगर इसको बनाना नहीं आ रहा है आपको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु इसको बहुत जगह रॉन्ग माना गया है, इसको राइट माना गया है। ठीक है, तो आप इसी तरह प्रयास करिएगा बनाने का। ठीक है, किस तरह, थोड़ा सा बेंजीन इस तरह बनाकर ऐसे बगल लगा दीजिएगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो क्या प्राप्त होता है प्यारे रसगुल्लों, तो हमारे पास यहाँ प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड और HCl गैस, HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड निकल जाता है। अब आइए देखते हैं एनिलीन कैसे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन कैसे प्राप्त होता है। तो हमने 6 क्वेश्चन तो कर लिए जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिलीन कैसे प्राप्त करें। तो एनिलीन प्राप्त करने के लिए हमको एथिल अल्कोहल को किसके साथ, तो एथिल अल्कोहल को NH3 के साथ, किसके साथ, ZnCl की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन होता है प्राप्त। ठीक है, एनिलीन नहीं एथिलीन होता है प्राप्त, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा एथिलीन।
एथिलीन प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं एथिलीन। कैसे प्राप्त होता है? तो एथिलीन कैसे प्राप्त होता है? जब एथिल अल्कोहल को NH3 यानी अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें एनिलीन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, उम्मीद है आपको एथिलीन समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं फिनॉल को करके। फिनॉल को आइए देखते हैं क्या करके फिनॉल की क्रिया कैसे होती है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, जब हम जिंक क्लोराइड, इस प्रकार नहीं बनाइएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बनाइएगा। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है? तब हमारे पास प्राप्त होता है फिनॉल। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। और सोडियम क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड मुक्त होती है, मतलब निकल जाती है। आइए देखते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना बहुत ही साधारण होता है। क्या? जब हम फिनॉल को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो जब हम फिनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब किसके साथ? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब क्या होता है? सांद्र H2SO4 तथा HNO3 के साथ, सांद्र H2SO4 और HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है? तब हमारे पास पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको हम यहाँ पर NO2 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे NO2। एक थोड़ा स्टेप छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे NO2 को क्या लिखते हैं? उल्टा O2N लिखते हैं। ऐसे उल्टा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना बहुत ही आसान है, अभी हमने आपको बनाकर भी दिखाया था। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं? तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, अब क्या आप ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी हो भी जाएगा। जब क्लोरोबेंजीन को NaOH की उपस्थिति में किसके साथ? तो 623 कैलोरी और 300 ATM के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है? तब फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तब क्या प्राप्त होता है? तब फिनॉल प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनाना। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना। फिनॉल समझिएगा, फिनॉल नहीं समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉप 10 महत्वपूर्ण नाम वाली क्रिया छोड़कर कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, तो हमने देख लिया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में लौट कर हम आएंगे तो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण नाम वाली क्रिया 10 महत्वपूर्ण लेकर आएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा सा अच्छा नंबर आ सके। क्योंकि उसमें हम आपको नाम वाली क्रिया नहीं लिखवाएंगे, उसमें हम आपको इसी फॉर्मूले के बेस से समझाएंगे और आप खुद अपने आप लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।